बांग्लादेशी अदालत ने मफरूर वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना दी है। शेख हसीना पर हुकूमत मुखालिफ मुज़ाहिरीन पर बराह रास्त फायरिंग का हुक्म देने का जुर्म साबित हो गया। हसीना वाजिद हुकूमत के साबिक़ वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा को सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया। साबिक़ IG पुलिस चौधरी अब्दुल्ला अल मामून वादा मुआफ़ गवाह बने, सजा कम करके 5 साल कर दी गई। अदालत ने मुज़ाहिरों में जाम हक़ और ज़ख्मी अफराद को मुआवजा अदा करने का हुक्म भी दिया। जुलाई 2024 में तलबा तहरीक के खिलाफ खूनी क्रैकडाउन में 1400 मुजाहिरीन जाम हक़ हुए थे। बांग्लादेश की मफरूर वज़ीर आज़म 1400 मुजाहिरीन की कातिल साबित। खुसूसी ट्रिब्यूनल ने एहतजाजी तलबा के खिलाफ खूनी क्रैकडाउन के मुकदमे में शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना दी। अदालत ने करार दिया कि शेख हसीना वाजिद ने मुजाहिरीन पर बराह रास्त गोलियां चलाने का हुक्म दिया। शेख हसीना ने हेलीकॉप्टर और मोहलिक हथियारों का इस्तेमाल कराया। 450 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला सुनाते हुए अदालत ने शेख हसीना वाजिद के दौर में जमात इस्लामी के रहनुमाओं को दी गई फांसियों का भी हवाला दिया। तारीखी फैसले पर कमरा अदालत तालियों से गूंज उठा। For all these 3 counts, we have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. इस मौके पर इंतहाई जज्बाती मनाजिर भी देखने में आए। मुकदमे में साबिक वजीर दाखिला असदुज़्ज़मान को मौत की सजा सुनाई गई, जबकि साबिक IG पुलिस अब्दुल्ला मामून को सरकारी वादा माफ गवाह बनने पर 5 साल कैद की सजा सुनाई गई। दूसरी जानिब हजारों अफराद बिल्डोजर के हमरा शेख हसीना वाजिद के वालिद मुजीबुर रहमान की रिहाइशगाह पहुँचे। ढाका समेत मुल्क भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। फैसले के पेश नज़र इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के बाहर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। बांग्लादेशी हुकूमत ने पुलिस को जलाओ घेराव करने वालों को देखते ही गोली मारने का हुक्म दिया। शेख हसीना अपने खिलाफ मुजाहिरों के बाद 5 अगस्त 2024 को हेलीकॉप्टर में सवार होकर भारत भाग गई थी। गुज़िश्ता बरस 5 जून से 5 अगस्त तक जारी रहने वाली तलबा तहरीक में 1400 अफराद जाँ बहक हुए थे।